Hey guys, welcome back to my YouTube channel, and in this video we gonna compute the chi-square test. This question came in December 2017 paper, so let's see how to solve this question. Guys, अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको फ्यूचर में हमारी वीडियो सबसे आसानी से और सबसे जल्दी मिल सके। सो गाइज, बिना किसी देरी के लिए शुरू करते हैं। लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो आपको ये डाटा गिवन दिख रहा है, ये गिवन डाटा है। ओके, इसमें आपको डाटा दे रखा है मेल्स का, फीमेल्स का, जो कि किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन एरर पर स्ट्रांगली एग्री करते हैं, अनडिसाइडेड हैं, डिसएग्री हैं और टोटल डिसएग्री हैं। सो इस डाटा को क्या करता हूँ मैं, इस डाटा को मैं टेबुलेशन फॉर्म में लिख लेता हूँ। सो गाइज, ये जो आपका गिवन डाटा था उसको मैंने टेबुलेशन फॉर्म में लिख लिया है और एक टेबल बना लिया है सेम एज इट इज जो आपको डाटा गिवन था। उसके साथ साथ मैंने एक और कॉलम की जगह बना ली है जिसमें हम लिखेंगे टोटल, एंड दिस वन इज ऑल्सो योर टोटल। इसको गाइस हम कहते हैं, मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ, इसको हम कहते हैं आपकी ऑब्जर्व टेबल, या फिर आप कह सकते हो हमारी ऑब्जर्व वैल्यू स्लैश, या फिर आपकी ऑब्जर्व टेबल, राइट। सो टोटल करते हैं 1 + 4 + 7 + 8 + 5, राइट। मैं कैसे कैसे कर रहा हूँ, 1 + 4 + 7 + 8 एंड +5। सो इन सबको आप टोटल करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 25। सेम मैं टोटल करता हूँ 3 + 2 + 6 + 4 एंड +5। इन सबको आप टोटल करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 20, राइट। ये मैंने क्या करा है, ये मैंने आपका हॉरिजॉन्टली करा है। नाउ अब मैं वर्टिकली टोटल करता हूँ, 1 + 3, 1 और 3 दैट इज 4, 4 + 2 that is 6, 7 + 6 that is 13, 8 + 4, 8 और 4 12, 5 + 5, 5 and 5 10। गाइज, आप टोटल करोगे 20 और 25 का, डेट इज 45, या फिर आप टोटल कर लो 4, 6 + 13 + 12 एंड +10, आपका 45 ही आएगा। ओके, चाहे आप हॉरिजॉन्टली ऐड कर लो टोटल को, चाहे आप वर्टिकली ऐड कर लो, टोटल आपका 45 ही आएगा। अगर आपके दोनों में डिफरेंस पड़ रहा है, डेट्स मीन आपने कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक करी है। सो ये आपकी ऑब्जर्व टेबल हो गई है। सेम गाइज, ऑब्जर्व वैल्यू या फिर आप ऑब्जर्व टेबल के बाद आपको हमें एक और टेबल बनानी है, दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू। ओके, मैंने आपको डिफरेंस ऑब्जर्व वैल्यू और एक्सपेक्टेड वैल्यू में डिफरेंस बता रखा है। अगर आपको ऑब्जर्व वैल्यू और एक्सपेक्टेड वैल्यू में डिफरेंस नहीं पता है तो गाइज पुरानी वीडियो में आप जाकर उसे सर्च कर सकते हैं कि ऑब्जर्व वैल्यू और एक्सपेक्टेड वैल्यू में क्या डिफरेंस होता है। अगले कॉलम की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमें क्या बनाना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू, या फिर आप कह सकते हो कि हमें एक्सपेक्टेड टेबल। सो गाइज, मैंने एक और टेबल बना ली है सेम एज इट इज। ओके, जैसे मैंने ऊपर एक टेबल बनाई थी ऑब्जर्व वैल्यू, सेम मैंने एक और टेबल बना ली है जिसको हम क्या कहेंगे, आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू, या फिर आप एक्सपेक्टेड टेबल भी कह सकते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू, या फिर आप इसे एक्सपेक्टेड टेबल भी नाम दे सकते हैं। सो गाइज, इसके बाद हमें मेन डील हमारी शुरू होती है कि अब हमें क्या करना है। ओके, हमें कैसे एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है। ये आपको ऑब्जर्व वैल्यू दे रखी है। ऑब्जर्व वैल्यू मतलब जो आपको डाटा गिवन था उसका हमने वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली टोटल कर लिया है। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकलेगी, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकलेगी अगर मैं ये वाला कॉलम देखूं। ओके, इस कॉलम को मैं नाम दे देता हूं E1, राइट। E1 मीन्स एक्सपेक्टेड वैल्यू एट 1। तो मैं निकालूंगा कैसे, 1 मीन्स पहले पॉइंट को। ओके, इसको मैं E2 दे सकता हूं। ओके, एंड सो ऑन भी मैं कर सकता हूं। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू 1 की मतलब कि ये जो यहाँ पॉइंट है इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू मैं निकाल रहा हूं। तो इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकलेगी, मैं देखता हूं इस पॉइंट को, किस पॉइंट को, मैं देखता हूं इसकी मेरे को एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है। गाइस, थोड़ा ध्यान से देखना है इसको, इसकी मेरे को एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है। तो मैं इसके सामने का जो टोटल है हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों का टोटल देखूंगा। इसके सामने का टोटल कितना है, हॉरिजॉन्टली अगर मैं देखता हूं तो ये है आपका
25 और वर्टिकली मैं आपका देखता हूं तो ये है 4, राइट, ये है 4। तो इवन निकलेगा कैसे, मैं एक आपको इवन निकाल के यहीं पर ही दिखा देता हूं ताकि मेरे को बार बार स्क्रॉल ना करना पड़े। इवन आपका कैसे निकलेगा, दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू एट फर्स्ट मैं इसलिए कह रहा हूं चूंकि यहाँ पर नाम है, इसलिए नहीं चूंकि यहाँ पर 1 है, मैं इसको नाम दे रहा हूँ इवन। ओके, जैसे आप देखोगे नेक्स्ट में क्या है 4 है, लेकिन मैंने क्या लिख रखा है E2। ओके, सो एक्सपेक्टेड वैल्यू एट वन प्लेस पे कैसे निकलेगी, मैं इसके सामने का 1 का सामने का हॉरिजॉन्टल टोटल देखूंगा। हॉरिजॉन्टल टोटल कितना है मेरा 25। सेम 1 के सामने मैं क्या देखूंगा उसका वर्टिकल टोटल मेरा कितना है 4। मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, हॉरिजॉन्टल टोटल और वर्टिकल टोटल को डिवाइड कर दूंगा पूरे टोटल से। पूरा टोटल कितना है मेरे पे 45, राइट। सो मैं इसको डिवाइड कर दूंगा किससे 45 से। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 100 अपॉन में 45। आप इसको गाइस डिवाइड करेंगे 100 अपॉन में 45 तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2.22। यही आपकी क्या है, यही आपकी इवन की वैल्यू है। तो मैं इवन को यहां से रब कर देता हूं और लिख देता हूं 2.22, राइट। हमारी ये वैल्यू आ गई 2.22। सेम मैं एक बार आपको और E2 का निकाल के दिखा देता हूं। E2 मीन्स ये वाला कॉलम, राइट। E2 मैं निकाल रहा हूं तो E2 को कैसे निकालेंगे, E2 को मैं आपको इस तरफ निकाल के दिखा देता हूं। E2 में मैं देखूंगा कि मेरा हॉरिजॉन्टल कितना है। E2 में हॉरिजॉन्टल टोटल कितना है, हॉरिजॉन्टल टोटल मेरा कितना बैठ रहा है 25। तो 25 यहां लिख देंगे हम 25। E2 में मेरा वर्टिकल टोटल कितना बैठ रहा है 6। कितना बैठ रहा है 6। यहां मैं लिख दूंगा 25 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय होल टोटल कितना है मेरा 45। इसको आप करेंगे 25 6 जा 150 डिवाइडेड बाय 45 विच इज इक्वल्स टू 3.33। तो हमारी E2 की वैल्यू कितनी आ गई 3.33। मैं यहाँ पर इसे रब कर देता हूँ और इसकी जगह मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ 3.33। गाइज आई होप आप सबकी अब वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, सो आपको 7 की अगर मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ नेक्स्ट की, तो आप देखोगे कि उसके हॉरिजॉन्टल टोटल कितना होगा 25 और वर्टिकल टोटल कितना होगा 13। तो 25 मल्टीप्लाई बाय 13 डिवाइडेड बाय 45 तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 7.22। नेक्स्ट आप आ जाते हैं 8 पर। 8 का वर्टिकल टोटल कितना है 12। 8 का वर्टिकल टोटल कह रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना गाइज। वर्टिकल टोटल कितना है 12, हॉरिजॉन्टल टोटल कितना है 25। दोनों के टोटल को अगर आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में कंफ्यूज हो रहे हैं तो जिस पॉइंट पर आप वैल्यू निकाल रहे हैं उसके टोटल दोनों तरफ को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और होल टोटल से डिवाइड कर दीजिए। दैट इज 25 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 45 विच इज कम्स आउट टू बी 6.66। सेम सबका हम निकाल लेंगे और आपके पास वैल्यू आ जाएगी, आप क्रॉस चेक कर लेना 5.55, 1.77, 2.66, नेक्स्ट आ जाएगी आपके पास 5.77, 5.33। मैं एक बार आपको लास्ट वैल्यू निकाल के दिखा देता हूँ। लास्ट वैल्यू मतलब दिस कॉलम की, इसकी हम वैल्यू निकाल रहे हैं, राइट। इसकी वैल्यू आप निकाल रहे हैं तो इसके सामने हॉरिजॉन्टल कितना है, हॉरिजॉन्टली टोटल कितना है मेरा 20, वर्टिकल टोटल कितना है मेरा 10। तो मैं क्या करूंगा, जो मेरा टोटल आ रहा है दैट इज, यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को और आसानी हो जाए। मेरी इसकी वैल्यू होगी 20 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय होल टोटल कितना है मेरा 45। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 4.44। आई होप गाइज आपको यहाँ तक क्वेश्चन है वो समझ में आ रहा होगा। अभी तक हमने क्या करा है, हमने ऑब्जर्व वैल्यू निकाल ली है और एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल रही है, या फिर आप उसे टेबल भी कह सकते हैं। ऑब्जर्व वैल्यू निकाल ली है और एक्सपेक्टेड वैल्यू के बाद आपका क्वेश्चन 90% सॉल्व हो जाता है।
हमें उसके बाद कुछ नहीं करना है, जस्ट फॉर्मूले में पुट करना है। फॉर्मूला हमारा काई स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला हमारा काई स्क्वायर का होता है, काई स्क्वायर का आपका फॉर्मूला होता है ओ माइनस ई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई। यहाँ पर ओ स्टैंड कर रहा है आपका ऑब्जर्व वैल्यू, ऑब्जर्व वैल्यू। ई डिनोट कर रहा है आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू। ओके, ना ओ माइनस ई का होल स्क्वायर निकालेंगे कैसे, मैं आपको बताता हूं। ये आपका फॉर्मूला होता है किसका? काई स्क्वायर का। दिस इज योर फॉर्मूला टू फाइंड आउट द काई स्क्वायर। नाउ गाइज अगर आप देखें तो हमारे पास ऑब्जर्व वैल्यू है। ऑब्जर्व वैल्यू आपके पास क्या थी? ऑब्जर्व टेबल से हम देखेंगे आपके पास ऑब्जर्व वैल्यू क्या है? 1 4 7 8 5 3 2 6 4 5। ये सारी क्या आपकी ऑब्जर्व वैल्यू, टोटल को छोड़कर। एक्सपेक्टेड वैल्यू आपके पास भी गिवन है, ये आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू लिखा लिखी, दैट इज 2.22 3.33 7.21। मैं क्या करता हूँ, इसको मैं एज ए अनदर एक और फॉर्म में लिख लेता हूँ। एक कॉलम बनाते हैं हम, दैट इज ओ आपको डिनोट कर रहा है आपकी ऑब्जर्व वैल्यू को। ओके, और नेक्स्ट हम एक और कॉलम बनाते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ई, दैट इज आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू। सो मैं ऑब्जर्व वैल्यू नोट कर लेता हूँ 1 4 1 4 7 8 5 1 4 7 8 5, राइट। और दूसरे है हमारी 3 2 6 4 और लास्ट 5, 3 2 6 4 5। इन्हीं के नीचे लिख लेता हूँ मैं 3 2 6 4 एंड लास्ट 5। ये आपकी ऑब्जर्व वैल्यू मैंने लिख ली है गाइज। ऑब्जर्व वैल्यू लिख ली है। अब ऐसे ही मैं क्या करता हूँ, आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू भी लिख लेता हूँ। एक्सपेक्टेड वैल्यू मेरी पहली कितनी थी? 2.22, दूसरी है 3.33। सो मैं इनको लिख लेता हूँ यहाँ पर। फर्स्ट है मेरी 2.22, सेकंड है मेरी 3.3, उसके बाद है मेरी 7.22, देन मेरी है 6.66, 1.77। ऐसे करके मैं आप सबकी ये इसकी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू हैं उन सबको मैं नोट कर लेता हूँ। सो गाइस हमने ये एक्सपेक्टेड वैल्यू लिख लिया है। मैं एक बार आपको और क्रॉस चेक करा देता हूँ कि अगर मैं लास्ट डिजिट को यहाँ पर मैं लेता हूँ, लास्ट डिजिट हमारी कितनी है? 5, और 5 के सामने क्या आ रही है हमारी? 4.44। अगर मैं लास्ट डिजिट को देखता हूँ तो हमारे पास ये 5 है और 4.44। सो गाइज आप देख रहे होंगे कि 5 के सामने 4.44 आ रहा है, दैट मीन्स हमारी जो हमने वैल्यू उतार ली है करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट कॉलम क्या है? नेक्स्ट कॉलम हम बनाते हैं O माइनस ई, O माइनस ई, दैट इज ऑब्जर्व वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू, दैट इज 1 माइनस 2.22 विच इज इक्वल टू माइनस 1.22। आपको दैट इज 1 माइनस 2.22, 1 माइनस 2.22, आंसर कितना आ जाएगा? माइनस 1.22। सेम 4 माइनस 3.33, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.67। नेक्स्ट 7 माइनस 7.22 विच इज इक्वल टू माइनस 0.22। सेम गाइस हम इन सब के लिए कर लेंगे। मैं आपके पास वैल्यू लिख देता हूँ, आप लोग क्रॉस चेक कर लेना। सिर्फ आपको क्या करना है, इसमें से ऑब्जर्व वैल्यू में से एक्सपेक्टेड वैल्यू को माइनस करना है, राइट। 1.23 माइनस 0.66, 0.23 माइनस 1.33, लास्ट इज माइनस 0.56, राइट। नेक्स्ट हम कॉलम आपको बनाएंगे O माइनस ई का होल स्क्वायर, O माइनस ई का होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय
एक्सपेक्टेड वैल्यू। गाइज आप इसके लिए एक और कॉलम भी बना सकते हो, फिफ्थ कॉलम। मैंने ज़्यादा कॉलम नहीं बना रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी और ज़्यादा कॉलम में चांसेस होते हैं ज़्यादा मिस्टेक के। ओके, सो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आप इस कॉलम को आप इतना भी लिख सकते हो, आप खाली इस कॉलम को आप चौथा कॉलम इतना भी लिख सकते हो, पांचवें कॉलम में आप एक्सपेक्टेड वैल्यू से डिवाइड कर सकते हो। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस पूरे को 4 और 5 को मैं मर्ज कर रहा हूँ एक ही में। ओके, सो मैं क्या करूँगा, ओ माइनस ई दैट इज -1.22 का होल स्क्वायर करूँगा और इसे डिवाइड कर दूंगा एक्सपेक्टेड वैल्यू से। एक्सपेक्टेड वैल्यू हमारी कितनी है, 2.22। 2.22 से मैं इसे डिवाइड कर देता हूँ तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी आपके 0.67। सेम मैं क्या करता हूँ, सेकंड डाटा में करता हूँ, डेट इज 0.67 का होल स्क्वायर करूँगा, डिवाइडेड किस कर दूंगा एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू आपकी कितनी है, 3.33। 3.33 से हम डिवाइड कर देंगे, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.13। सेम गाइज मैं हमारा जो बचा हुआ डाटा है उसके लिए करते हैं। ओके, आप आंसर को क्रॉस चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपके जो डाटा है कैलकुलेट करके वो लिख रहा हूँ, 0.26, 0.05, 0.85, 0.16, 0.00, 0.33, लास्ट इज 0.07। गाइस एक और बात, मैंने पॉइंट के बाद 2 डिजिट ली है, आप 3 डिजिट भी ले सकते हो। इससे क्या होगा, आपकी आंसर की एक्यूरेसी होगी और ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक्यूरेसी के लिए आप 3 डिजिट भी ले सकते हो। सो गाइज इसका मैं समेशन कर लेता हूँ, डेट इज समेशन ऑफ ओ माइनस ई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू, दिस इज ओ, विच इज इक्वल टू, समेशन कर लेता हूं मैं किसका, समेशन इस वाले पूरे कॉलम का, राइट। सो इसका समेशन कर लेता हूं। इसका समेशन करने के पास मेरे पास वैल्यू आ रही है 2.52। दैट इज और काई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, क्योंकि काई स्क्वायर क्या था, काई स्क्वायर हमारा क्या है, काई स्क्वायर यही होता है कि समेशन ऑफ ओ माइनस ई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई, जो कि हमारे पास वैल्यू आ रही है 2.52। दैट इज काई स्क्वायर की आपके पास वैल्यू आ रही है 2.52। सो ये आपके काई स्क्वायर की वैल्यू आ रही है इस क्वेश्चन में। लेकिन क्वेश्चन क्या अभी खत्म हुआ है, नहीं, क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है। हमारे से उसने क्या पूछ रखा है, हमें उसने क्रिटिकल वैल्यू दे रखी है, क्रिटिकल वैल्यू दे रखी है, हमें चेक करना है कि 0.01 लेवल पे कितनी वैल्यू आ रही है, 3.277, और 0.05 लेवल पर आ रही है 9.488, और हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू क्या आ रही है, हमारी कैलकुलेटेड आ रही है 2.52। सो दैट इज काई स्क्वायर कैलकुलेटेड, जो हमने कैलकुलेट करा है, काई स्क्वायर कैलकुलेटेड छोटा है काई स्क्वायर क्रिटिकल वैल्यू से, जो कि हमें गिवन है। गाइज अगर आपको क्रिटिकल वैल्यू गिवन नहीं हो और टेबल देखनी नहीं आती हो, ओके, तो टेबल से कैसे क्रिटिकल वैल्यू देखते हैं वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बता रखा है, तो आई होप आपको उस वीडियो समझ में आ गई होंगी। अगर आपको नहीं देखना आता है तो आप पुरानी वीडियो में जाके देख सकते हैं। सो काई स्क्वायर कैलकुलेटेड, हमारा काई स्क्वायर क्रिटिकल से है, दैट मीन्स विच इम्प्लाइज कि जो हमारा नल हाइपोथेसिस है वो क्या हो जाएगा, वो हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा, राइट। सो हमारा नल हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। सो गाइज आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, या कोई भी टॉपिक है जिस पे आप पर्सनल वीडियो चाहते हैं या फिर आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है और आप हमसे समझना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप गैदरिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी, हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर।